नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यज्ञ एग्जाम में। तो दोस्तों, आज की क्लास है आपकी एलसीएम व एचसीएफ की। जिसने आज तक एलसीएम व एचसीएफ के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए बहुत आसान होने वाला है आज के बाद एलसीएम एचसीएफ। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा हुआ एलसीएम एचसीएफ, आप आज के बाद कहोगे कि अब मुझसे ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो चलते हैं एलसीएम की तरफ। सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको एलसीएम। एलसीएम होता क्या है? अगर मैं एलसीएम की फुल फॉर्म की बात करूँ, एलसीएम की फुल फॉर्म मतलब एलसीएम है क्या? एलसीएम वैसे हिंदी में होता है लघुत्तम समावर्त। क्या होता है? लघुत्तम समावर्त। और इंग्लिश में होता है लीस्ट कॉमन। क्या होता है? लीस्ट कॉमन आपका मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ होता है आपका महत्तम समावर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपसे किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है, सिर्फ आपको सिर्फ क्वेश्चन करवाएगा आपसे। तो हम चलते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम होता क्या है? जैसे कि आपको कोई भी दो संख्या दे देगा, 2 व 4 दे दिया, इनका आपसे एलसीएम पूछा है, ठीक है। तो एलसीएम का मतलब है कि इन दोनों संख्याओं के जो नज़दीक कोई ऐसी संख्या देखो, मतलब कम से कम जो इन दोनों संख्या से क्या हो जाए, वो भाग चले जाए, जिससे क्या हो जाए, विभाजित हो जाए दोनों से। मतलब इन दोनों संख्या से वो क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो क्या होगी वो संख्या? 4 होगी, नहीं होगी? अब ये 4 हमने लिया, आया कैसे 4 हमारा? ये जो एलसीएम आया है 4, ये 4 एलसीएम आया कैसे? इसकी ये आया कैसे है 4? मतलब इसका एलसीएम तो हो गया 4। तो हम पता कैसे लगाएंगे? हमने 2 व 4 के फैक्टर करे हैं, ठीक है। हम सबसे पहले भाग किससे देते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। हमको अभाज्य संख्या से भाग देनी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपकी? 2 है। 2 से भाग दूंगा तो 1 बार, 2 से यहाँ 2 बार। जब तक भाग देना है जब तक क्या ना जाए, 1 1 ना बन जाए। फिर 2 से दूंगा 1, फिर 1 बार, ठीक है। अब मैं जो ये भाग दिया है कितनी बार गया? 2 बार गया 2 का। इसी गुणा कर दूँ, कितना आएगा? 2 दूनी 4। ये क्या हो गया आपका? एलसीएम हो गया। हो गया, नहीं हो गया? और मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूं अभी। एक नहीं, कई सारे समझाऊंगा। जब तक आपका डाउट आज क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक इसका आज पीछा नहीं छोड़ेंगे हम एलसीएम का। जैसे कि ये क्लास उनके लिए बेस्ट है जिन्होंने आज तक एलसीएम के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। अब जिनसे आता है भाई उनके लिए तो बहुत आसान लगेगा ये, लेकिन जिनसे नहीं आता है उनके लिए बेस्ट है। जैसे 3 और 3 व 6 का आपसे एलसीएम पूछ ले तो अब तो आप बता दोगे सीधा सीधा कितना हो गया? 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 ऐसी संख्या है जो इससे भी विभाजित होगी और मतलब 3 से विभाजित हो जाएगी और 6 से भी हो जाएगी। तो 6 क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा जी। अब बड़ी संख्या दे दे, हम निकालते कैसे हैं ये सीखना है ना हमको। तो 3 और 6 में आप 2 से क्या करिए, इसमें भाग दे दीजिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 से देंगे 3 बार, इसमें जाएगा ना, जिसमें नहीं जाता उसको ऐसे लिखते हैं। 6 में कितनी बार? 3 बार। अब 2 से तो जाएगा नहीं, इसमें 3 है तो 3 से ही जाएगा, 1 बार 1 बार। 2 और 3 की गुणा कर दें, कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। एलसीएम पता लगे कैसा आता है एलसीएम? एलसीएम आपका इस तरीके से एलसीएम निकलता है किसी भी संख्याओं का। अब मैं थोड़ी आपको बड़ी बड़ी संख्या देता हूँ जिनका एलसीएम आपको निकालना है। जैसे मैंने दे दी, एक संख्या दे दी आपको 12 व एक दे दी 15। इन दोनों संख्याओं का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। अब दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है तो मैंने बताया सबसे पहले आपको कि हमें क्या करना है, 12 और 15 दोनों क्या करने हैं, फैक्टर करने। इसको कहते हैं गुणनखंड विधि।
सबसे पहले आप एक विशेष ध्यान रखना है, सबसे पहले 2 से ही मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देके देखना है। आपको भी टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे एकदम परफेक्ट हो जाओगे। तो 2 से दूंगा 6 बार, ये 15 का 15 रहेगा। फिर 2 से ये 3 बार और ये 15 बार। अब 3 से दे दूंगा 1 बार, 5 बार, 5 से 1 बार, ये भी 1 बार। अब ये आ गई, इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो कितना आ गया 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया आपका 60 आ गया। इस तरीके से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गया बिल्कुल लॉन्ग तरीका। अब आप बिल्कुल आसानी से कैसे निकाल सकें, बस आपको गुणनखंड करने आने चाहिए कि आप गुणनखंड कैसे करते हैं। मैं 12 को छोटी से छोटी अभाज्य संख्या में तोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 12 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 4 भी एक क्या है, भाज्य संख्या है। 4 को भी तोड़ लूँ मैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अब 15 को तोड़ लूँ ऐसे ही, 15 को कैसे तोड़ लूँगा, 3 गुणे 5, 3 गुणा 5 में तोड़ लिया 15 को। अब हमको क्या करना है, इसमें क्या होता है एलसीएम में, जो चीज़ कॉमन है उसको तो कॉमन ले लो, जो बचा उसको भी ले लो। तो 3 तो क्या है कॉमन है, उसके बाद 2 यहाँ बचा और 2 बचा और 15 बचा। इनकी गुणा कितना आ गया 60 आ गया। एलसीएम क्या हो गया 60 हो गया, आपके सामने हो गया एलसीएम 60, ठीक है। इस तरीके से निकाल लोगे। समझ में आया, डाउट क्लियर हो रहा है। ये आपको 2 तरीके हैं निकालने का। आगे चलते हैं, एलसीएम के बारे में और बताता हूँ। उस विधि तो निकाल लो गुणनखंड विधि से, इससे भी निकालना आपको आना चाहिए। जैसे मैं पूछने लगूँ आपसे 20 व 25 का एलसीएम ज्ञात करो, 20 व 25 का एलसीएम ज्ञात करो। अब आप कहोगे जी 20 को तो हम तोड़ सकते हैं 4 गुणा 5 में, लेकिन 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो 4 को भी अभाज्य संख्या में तोड़ना, फिर 2 गुणा 5। और 25 को क्या तोड़ सकता हूँ मैं, 5 गुणा 5 में तोड़ सकता हूँ, नहीं तोड़ सकता हूँ। तो मैंने कहा था कि एलसीएम में जो संख्या समान हो वो तो हम लेते ही लेते हैं, और जो समान नहीं मिल रही हो, जो समान हो उसको एक बार, और जो समान नहीं हो उसको 2 सबको ले लेते हैं बाद में। तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 पंजे 100। क्या हो जाएगा आपका 100, क्या हो जाएगा इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये आसान तरीका होता है, थोड़ा उससे ज़्यादा बेटर। तो आपका आज कोई डाउट नहीं रहने वाला है एलसीएम और एचसीएफ में। अब मैं बात करता हूँ आगे, जैसे कि मैंने कहा कि एक्स व वाई का एलसीएम ज्ञात कीजिए, का एलसीएम ज्ञात करना है। अभी हम एलसीएम के बारे में चल रहे, तो मैं एचसीएफ हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब मैंने कहा कि आपने कहा था कि जी इनके फैक्टर करने हैं अभाज्य संख्या में। अब एक्स का तो कोई फैक्टर होता नहीं है, एक्स का तो कोई गुणनखंड होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसका एक्स ही होगा, इसका वाई होगा। मैंने कहा था अगर समान हो तो उसको एक बार ले लेना, जो समान ना हो उसको भी ले लेना। तो एक्स तो आएगा आएगा और गुणा में वाई भी आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो ये एक्स वाई हो गया, ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया नहीं हो गया, समझ में आया। ऐसे आगे चलते हैं हम इसी पे। यहाँ पर है आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है एक्स वाई। एक्स स्क्वायर व एक्स वाई का क्या लेना है आपको,
एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम निकालना है। तो एक्स को क्या कर सकते हैं हम? एक्स इंटू एक्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते? वाई को, एक्स वाई को तो एक्स वाई रहेगा। मैंने कहा जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन आ गया, समान है तो कॉमन हो जाएगा, जो बचा उसको लिख दीजिए। कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई। क्या आ जाएगा आंसर? एक्स स्क्वायर वाई आपका हो जाएगा आंसर। आप देख रहे होंगे इसमें क्या हुआ कि ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स वाई के रूप जो सबसे बड़ी घात होती है, वो जो सबसे बड़ी घात है, जैसे किसी की पावर एक्स की पावर क्या थी? सबसे बड़ी घात 2 थी, तो एक्स की पावर 2 आया है, और वाई की पावर क्या थी? यहाँ 1 थी तो 1 आया। मतलब ऐसे केस में जिसकी घात सबसे ज़्यादा होती है उसको लेते हैं प्लस वाले केस में। जो यहाँ प्लस है, मतलब 2 के ऊपर 2 के अगर प्लस है या माइनस है, जो कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, माइनस होता तो माइनस लगाता। ठीक है, और चलते हैं आगे। इसी तरीके से मैंने माना जैसे कि एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर व एक्स की पावर 3 और वाई, इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा जी इसके फैक्टर में कर दूँ यहाँ, तो यू एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स हो जाएगा। ठीक है, और गुणा वाई गुणा वाई। अभी आपको लंबा लग रहा होगा लेकिन मैं इसको आपको शॉर्ट बताऊंगा। यहाँ हो जाएगा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा वाई। ठीक है, वहाँ एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स वाई हो गया, यहाँ एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स हो गया। तो कॉमन कितना है? देखो 1x 2x 3x, जैसे 1x 2x 3x, इतना तो क्या हो गया? कॉमन हो गया आपका। अब y कितने कॉमन है जी? y 1 कॉमन है, यहाँ से भी 1। अब बचा क्या? x तो यहाँ से बचा और y यहाँ से बचा। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1 घात 2 घात ये सब जुड़ जाएंगे, 1 2 3 4, तो x की पावर 4 और y स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर, x की पावर 4 y स्क्वायर। अब आप यहाँ देख रहे होंगे आंसर में कि क्या आंसर आया? जो x की पावर सबसे ज़्यादा है वो, और y की पावर, मतलब घात जो सबसे ज़्यादा होती हैं उनको हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट करेंगे, अब हम इनको पूरे तरीके से नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। जैसे कि y की पावर 6 x की पावर 3 व y की पावर 2 और x की पावर 7, इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैंने बताया कि x की सबसे ज़्यादा घात कितनी है? 7 है, तो x की पावर 7 आएगा, और y कितनी है? 6 है। तो क्या आ जाएगा आंसर? x की पावर 7 y की पावर 6। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई नहीं आई? चलें आगे। अब तो होगी घातों की बात एक्स वाई के रूप में। अब यही दे दे आपको 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 9 व 2 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 10। इसका आपको क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो मैंने बताई थी 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है? 2 की पावर 8 और 3 की पावर 10। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ गई बात? कैसे आता है मैंने आपको बता चुका हूँ मैं। थोड़ी लंबी वीडियो होगी पर होगी बढ़िया, एकदम अच्छे समझ में आएगा। अब तो बात होगी प्लस की घात। अब घात हो जाए माइनस की, अगर जैसे कि x की पावर -2 होता और y की पावर -3 व
एक्स की पावर -4 वाई की पावर -5 ये होता। अब इसका एलसीएम ज्ञात करना है हमको। आपको कुछ नहीं करना, अगर घात माइनस की है तो हमको क्या करना है, घात कम वाली लेनी है। तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा -2 वाई की पावर -3, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। मतलब अगर प्लस की है तो ज़्यादा वाली घात लेनी है एलसीएम में, और माइनस की है तो कम वाली घात लेनी है। ठीक है, इससे आगे आपको ज़्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं, इसमें आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। अगर मैं यही बात संख्याओं में करूं, 5 की पावर -6 गुणा 7 की पावर -4 व 5 की पावर -2 गुणा 7 की पावर -3। एलसीएम ज्ञात करो इसका। इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो मैंने बताया सबसे छोटी घात लेते हैं माइनस में। तो 5 की पावर -2 गुणा 7 की पावर -3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक? अच्छा, ऐसा लेते क्यों हैं, ये भी दिमाग में आ रहा होगा आपके कि माइनस में कम क्यों लिया जी। तो कम इसलिए लेते हैं अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे कोई 7 की पावर -1 है और कोई 7 की पावर -2 है, इसमें कौन संख्या बड़ी है, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है आपकी। तो इसको मैं हल करूँगा तो 1/7 लिख दूंगा, इसको हल करूँगा तो 1/49 लिख दूंगा। अच्छा अब बताइए कौन सी बड़ी है, तो बड़ी ये है ना, ये है नहीं है, कौन सी है बड़ी, ये संख्या है। तो जब भिन्न, अभी मैं बताऊंगा आपको, जब भिन्नों का एलसीएम पूछता है तब कैसे करते हैं। तो ये भिन्नी तो बनेगी घात, तो बताता हूं मैं आपको इस भाई। जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया, एक ही है 5 बटे 6 5/6 10/6 और आपका ये हो गया 15/12, ये हो गया आपका। इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। जब भी भिन्न के रूप में आए कोई भी चीज़, और आपको एलसीएम या एचसीएफ पूछे तो आपको भिन्न की जो ये क्या होता है अंश, और नीचे वाला 6 क्या है हर। तो आपको अंश का तो लेना है जो पूछ रहा है, मतलब एलसीएम पूछ रहा है तो अंशों को क्या निकालना है एलसीएम। तो आप 5, 10 और 15 का एलसीएम कैसे निकालोगे, अभी मैंने निकालना सिखाया आपको। कितना हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब नीचे का क्या लेना है हमको, नीचे का लेना है हमको एचसीएफ। क्या लेना है एचसीएफ। अब जी आपने एचसीएफ तो सिखाया नहीं है, तो आपको एचसीएफ मैं भी सिखाता हूँ, एचसीएफ कैसे लेते हैं। अब बात आती है एचसीएफ की, ठीक है। तो एचसीएफ के बारे में चलते हैं हम। 6 और 12, मैंने कहा था आपसे कि सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ के बारे में, तो हम वही इसको डिवाइड करेंगे सबसे छोटे अभाज्य फैक्टर से। 2 से डिवाइड करूँगा 3 बार, ये 3 बार, ये 6 बार। अब 3 से कर दिया तो 1 बार और ये 2 बार। अब ये 2 से हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका एलसीएम मान लो, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, जो संख्याएं मतलब 2 से सब कटी थी नहीं कटी थी, देखो 2 से 6 भी कटी थी, ये 6 भी कटी थी, 12 भी कटी थी। अब 3 से ये 3 भी कटी थी, 3 भी कटी थी और 6 भी कटी थी। तो क्या हो जाएगा एचसीएफ इनका 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इनका एचसीएफ, क्या हो जाएगा आपका 30/12।
6 हो जाएगा इसका आंसर। अब मैं एचसीएफ आपको अलग से बता देता हूँ सही से। देखो अब बात चलते हैं एचसीएफ की तरफ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर हकीकत में आपको हेल्पफुल लगी हो कि आप जिसने भी आज तक एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़ा हो उसको अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी लोग स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल जीरो लेवल से, जिनका मैथ बिल्कुल जीरो हो, उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना कि आप यहाँ से बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ सीख सकते हैं। बात आई एचसीएफ की। एचसीएफ के बारे में चलते हैं। तो जैसे कि 2 और 4 का आपको एचसीएफ निकालना है। 2 और 4 का एचसीएफ आपको कुछ नहीं करना है, सबसे छोटे अविभाज्य फैक्टरों में तोड़ना है। 2 तो 2 ही हो गया, 4 को क्या कर देंगे 2 गुणा 2। जो संख्या दोनों में समान हो वही क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ क्या है 2 समान है नहीं है तो 2 क्या हो गया हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है आगे चले। आगे है मान लो आपका 15 व 25। 15 क्या कर दूंगा मैं 3 मल्टीपल 5 और 25 को कर दूंगा 5 गुणा 5 में। क्या कर दूंगा 5 गुणा 5 में। अब क्या समान है दोनों में, क्या है आपका 5 समान है तो जो समान है वही क्या होता है आपका फैक्टर होता है। क्या होता है फैक्टर होता है वही। बात समझ में आ गई। एचसीएफ क्या होता है। अब बात करूं मैं घातों में तो जैसे एक्स स्क्वायर है यहाँ और यहाँ एक्स वाई है तो मैंने बताया इसको क्या कर दूंगा मैं एक्स गुणे एक्स और यहाँ एक्स गुणे वाई। तो क्या कॉमन है सिर्फ एक्स कॉमन है। तो इससे मैं क्या देख पा रहा हूँ कि जो दोनों जगह हो और जिसकी घात सबसे कम हो वो क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। तो दोनों जगह क्या है एक्स है भाई, दोनों जगह एक्स है और एक्स की घात क्या है सबसे कम 1 है तो वही आपका आंसर होगा। ये हो गया आपका घातों वाला रूल। जैसे एक्स स्क्वायर वाई 3 व एक्स की पावर 5 वाई की पावर 6। इसमें आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो मैंने बताया आपको अभी कि सबसे कम दोनों जगह भी हो और सबसे कम घात हो तो एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 3। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है जी बात समझ में आई। अब बात यही चले संख्याओं में। तो संख्याओं की बात करूं तो 2 की पावर 6 गुणा 7 की पावर 8 व 2 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 3। इसमें आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो मैंने बताया कि तो दोनों जगह हो और घात सबसे कम हो तो 2 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ 5 गुणा 7 की पावर 3 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है आपको बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा मैं। आपको यहाँ से बाद शायद प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना। जैसे एक और बताऊँ मैं आपको 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 2 व 6 की पावर 5। इसमें आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब ये रूल कहाँ लगता है मैंने बताया था आपको अविभाज्य फैक्टर में तोड़ना है। तो 3 तो अविभाज्य फैक्टर है बिल्कुल है जी, 2 तो 4 तो नहीं है, 4 कितना टूट जाएगा 2 की पावर 2
वह 2 की पावर 2 में टूटेगा, नहीं टूटेगा, वह ये टूट जाएगा 3 की पावर 5 और गुणा 2 की पावर 5। तो इसको हल करूँगा तो 3 की पावर 3 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर 4 व 3 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5, ये हो जाएगा आपका। तो सबसे कम घात क्या है? 3 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4, क्या हो जाएगा आंसर आपका? ये हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल परफेक्ट। अब तो घात हो गई प्लस में, अब घातों की बात करूँ मैं माइनस में। तो माइनस की घात जैसे होगी 2 की पावर -6 गुणा 7 की पावर -9 व 2 की पावर -4 गुणा 3 की पावर -5। इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए आप। मैंने बताया एक तो सब क्या होना चाहिए, अभाज्य होने चाहिए, 2 भी अभाज्य, 7 भी, 2 भी, 3 भी, ठीक है। अब माइनस में क्या होता है, मैंने बताया था एलसीएम में माइनस में घात हैं तो सबसे कम वाली घात लेते हैं, तो एचसीएफ में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, -6 और 7 की क्या है, -9, ये हो जाएगा आपका आंसर। आपको घातों की बात हो गई, अब आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर होने लग जाएंगे, और आपको जो भी अगर वीडियो में मतलब लगे कि कुछ बदलाव होना चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।